एक लड़की प्रार्थना कर रही थी, लेकिन उसके पीछे एक झुंड बुरी आत्माओं का आ गया। लड़की जो कुछ करती वो आत्माएं भी वही करने लगी। सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आयु ने जिन आत्माओं को बुलाया था, उन्होंने यूशेन की आत्मा को नर्क से बाहर निकाल दिया। जब गांव वालों ने यूशेन को होश में आते देखा तो सब हैरान रह गए, क्योंकि कुछ ही देर पहले उसकी सांस और धड़कनें रुक चुकी, लेकिन अब जिंदा यूशेन की आंखें खाली थी। वो नर्क में फंसे होने के डर और वहाँ अपनी बेटी को आत्माओं की नेता के रूप में देखने के सदमे को नहीं भुला पा रहा। यूशेन ने तय किया कि वह अपने पति की छोड़ी संपत्ति बेच देगा और इस जगह को छोड़ देगा, ताकि आत्माएं फिर से उसे न सताए। लेकिन आयु ने मना कर दिया। उसने यूशेन को समझाने की कोशिश की, फिर अचानक उसकी आवाज सीधी हो गई। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा दिल गर्म दयालु है? वो आत्माएं तुम्हारा ही भाई है जिसने तुम्हें मार दिया, इसलिए तुम उसे मानना बंद करो। आयु की चेतना लौटी और उसे एहसास हुआ जब वह आत्माओं से काम करवा रहा था तो वे आत्माएं ही उसे नियंत्रित कर रही थी और वही उसकी मां को आहत करने वाले शब्द उसके मुंह से निकलवा रही। इस बात से आयु टूट गया। उसी समय एक कटा हुआ सिर लुढ़का हुआ आया, जिसने आयु के पिता का सिर काटा। आत्माओं ने आयु की ओर से बदला ले लिया, लेकिन इतनी क्रूरता आयु की मंशा नहीं। एक बार आत्माओं से जुड़ने के बाद सब कुछ उसके हाथ से बाहर हो गया। आयु के शरीर ने एक सांप उगल दिया। वो यूशेन से नाराज और आत्माओं ने उसकी भावना को समझ लिया। वो सांप बनकर यूशेन के कमरे में घुसे। थोड़ी देर में आयु का छोटा भाई माँ को ढूंढता हुआ आया, लेकिन यूशेन को उसके शरीर पर एक सांप दिखाई दिया। यूशेन ने सांप पकड़ा और जमीन पर पटक दिया, उसे मारने की कोशिश। तभी आयु को होश आया। वह दौड़ता हुआ कमरे में पहुंचा और चिल्लाया, तुम मत रो, मैं रो रहा हूँ। लेकिन यूशेन ने नहीं रोका जब तक सांप मरा नहीं। तब यूशेन को दिखा वो सांप नहीं, उसका बेटा खून से लथपथ दीवार से सटा। यूशेन दौड़ी, पर तब तक बेटा मर चुका। वह जिसे वह सांप समझ रही थी वही उसका बेटा। यूशेन इस सदमे से टूट गई और फांसी लगाकर आत्महत्या कर। यही था वो श्राप। आयु का परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया। यूशेन और छोटे बेटे के अंतिम संस्कार के बाद नाना आयु को अपने साथ ले गए, लेकिन उसी रात आजी का भूत प्रकट हुआ। उसने बार बार नानी के कान में पूछा। नानी समझ गई कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ। अगले दिन नाना प्रार्थना कक्ष में गए और अपने दामाद की जादुई सांप वाली छड़ी निकाली। असल में ये सांप उसी छड़ी में रहते, दुख और पछतावे से जीते और सबसे पहले संवेदनशील लड़कियों को शिकार बनाते, फिर उनके प्रियजनों को नुकसान पहुंचाते। आयु को बचाने के लिए उस छड़ी को नष्ट करना जरूरी। नाना ने उसे सील कर जमीन में दबाया और फिर आयु का शुद्धिकरण शुरू किया। तुम्हारे अंदर की सारी बुराइयां और राक्षसी शक्तियां अब निकाली जाएंगी। तभी आयु का शरीर बुरी शक्तियों की मदद से हवा में उड़ गया। उसने मुंह खोलकर चारों ओर के लोगों का दर्द निकलना शुरू किया, जिसमें नाना का पछतावा सबसे ज्यादा। नाना ने कहा, मैं तुम्हें मारने नहीं बचाने आया हूँ। क्या तुम जानती हो तुम्हारे पिता को किसने मारा? आयु बोला, मैंने